इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स को देखोगे, वो अपनी बाइक्स को जो हो एक्सपेंड करते जा रहे हैं। पहले आपको 100 सीसी मिला करती थी, फिर 250 सीसी, 400 सीसी, एंड आज के टाइम में अगर आप लोग देखते हो तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 सिलेंडर मशीन जो हो काफ़ी पसंद आती है। अब ऐसा ये इसलिए है बिकॉज इन बाइक्स के अंदर जो आपको स्मूथनेस मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। उसी के साथ इन बाइक्स के अंदर जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लुक्स, डिज़ाइन, फीचर सभी का सभी एक कॉम्बिनेशन में आप लोगों को इन बाइक्स में मिलता है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 बना दिया है, सो अगर आप लोगों को वो देखना हो तो आप जाकर के देख सकते हो। बट काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि भाई आपने इतने ऑप्शंस बताए हैं, क्या सिर्फ इतने ही ऑप्शंस आने वाले हैं? सो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको 12 बाइक्स बता दी थी, एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 12 और ऐसी बाइक्स बताने वाला हूं जो कि ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की जो सबसे पहली बाइक रहने वाली है वो रहने वाली है टीवीएस एंड नॉर्टन की तरफ से आने वाली एटलस। ये बाइक को जो है वो आइकमा के अंदर पूरी तरीके से शोकेस कर दिया था। इवन ये बाइक जो है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होकर के इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाएगी। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक आपका एटलस यानी जो आपका ऑफ रोड ओरिएंटेड जो बाइक रहने वाली है, एंड इसी का एक एटलस जीटी वर्जन जो कि थोड़ा सा उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है जिनकी हाईवेज पे राइडिंग ज्यादा रहती है। एटलस के अंदर आप लोगों को 585 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा जो लगभग 60 से 65 बीएचपी तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो काफी ज्यादा क्लीन, काफी ज्यादा स्टाइलिश डिजाइनिंग के साथ आपको मिलती है। कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा वायर्स एंड बाकी सारी चीजें नहीं मिलती। सो अगर आप लोग थोड़ी एक ऐसी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक को चाहते हो तो मुझे लगता है कि आप इस बाइक को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं। नाउ फीचर्स के बारे में बात करी जाए, इस बाइक के अंदर आपको 8 इंचेस के टीएफटी डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, कीलेस एंट्री, मतलब बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो आप लोगों ने इससे पहले किसी और बाइक के अंदर नहीं देखा। इस बाइक को इंडियन मार्केट के अंदर आने में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 महीने लगने वाले हैं, यानी नॉर्टन के इंडिया के अंदर जितने भी आउटलेट्स हैं वो आप लोगों को डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे, एंड बहुत जल्दी ये बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर मिलेगी। यहां पर अगर मैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करता हूं तो समथिंग अराउंड 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में ये बाइक जो है आपको कॉस्ट करने वाली है। इस लिस्ट की सेकंड नंबर बाइक है ब्रिक्सटन क्रॉसफायर। ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सभी चीजें जो है वो डिस्क्लोज कर दी गई है। इस बाइक की जो है दिसंबर में बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड फरवरी यानी 2026 तक इस बाइक की डिलीवरीज भी स्टार्ट होंगी। सो भाई अगर आप में से कोई भी ब्रिक्सटन क्रॉसफायर को लेना चाहता है तो ऑफकोर्स ले सकते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन बाइक मेकिंग कंपनी है जो कि मिड साइज एडवेंचर बाइक्स को डेवलप करती है। इस बाइक के अंदर आपको 486 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा जो समथिंग अराउंड 47 बीएचपी तक का पावर एंड 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि ब्रिक्सटन की ये पहली बाइक है, इससे पहले भी 1 से 2 बाइक्स आप लोगों को ऑलरेडी इनके आउटलेट्स में देखने को मिलती है जो दिल्ली के नियरेस्ट में है, एंड कुछ बड़ी सिटीज के अंदर आपको मिल जाएगा। बाइक के अगर मैं फीचर्स एंड डिजाइनिंग लुक्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही ज्यादा फैबुलस लुक्स, डिजाइन बहुत ही ज्यादा कमाल के आपको मिलते हैं, जहां पर आपको कभी भी कोई भी शिकायत जो है इस बाइक से नहीं होने वाली। बाइक की अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो आराम से ये बाइक भी जो है लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए के बीच में जो है कॉस्ट कर सकती है। सीएफ मोटो की 450, हिमालयन 450, उसी के साथ कुछ और बाइक्स हैं लाइक बीएमडब्ल्यू की तरफ से आने वाली 450 से इस बाइक का कंपटीशन होने वाला है। ब्रिक्सटन क्रॉसफायर आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर 3 GT 750 कॉन्टिनेंटल। अब ये चीज तो आपको पता होगा कि GT 650 कितनी ज्यादा मशहूर है। रॉयल एनफील्ड अपने सारे प्लान जो है वो हम लोगों से ऑलमोस्ट शेयर कर दिए हैं। इस बाइक के इंजन से जो साउंड है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन आ रही है। यानी इसका जो कैफे रेसर वाला वर्जन है उसको हम लोगों को थोड़ा सा शोकेस किया था। इस बाइक के अंदर आपको ट्विन डिस्क, टीएफटी डिस्प्ले, एलईडी हेडलाइट्स, ऑल एलईडी सेटअप, ये सभी चीजें जो है वो न्यू मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज्यादा सॉलिड होगी, इंजन जो है वो अपग्रेड होने वाला है, एंड कुछ और चीजें हैं जो कि आपको अपग्रेड देखने को मिलेंगी इस बाइक के साथ। बाइक की जो प्राइसिंग है वो लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए के बीच में जो वो कॉस्ट कर सकता है। हो सकता है ये थोड़ी सी और एक्सपेंसिवर हो बिकॉज ऑफ जीएसटी 2.0। बाइक के अंदर आपको न्यू 750 सीसी का इंजन मिलेगा जो समथिंग अराउंड 50 से 55 बीएचपी का पावर एंड 52 से लेकर 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करने वाला है। फीचर वाइज बात करूं तो रॉयल एनफील्ड ने प्रीवियस कुछ सालों के अंदर भाई बहुत ज्यादा फीचर्स को अपग्रेड किया है, चाहे वो ऑल एलईडी सेटअप हो, टीएफटी डिस्प्ले हो, नेविगेशन हो, हैजार्ड हो, सभी चीजें आपको इस बाइक में मिलेगी। बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, सो हो सकता है कि ये बाइक जो है 2026 के मिड या फिर एंड तक आपको देखने को मिले, बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी और भी बाइक्स के ऊपर काम कर रही है जो कि वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाली है।
BMW की तरफ से आने वाली 450 GS को तो आप लोगों ने देख लिया होगा। इवन इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग भी जो है स्टार्ट हो गई है TVS की तरफ से, एंड बहुत जल्दी ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में मिलेगी। बट इसी इंजन पे बेस्ड आपको एक नेकेड सीरीज की बाइक मिलेगी जो कि BMW की तरफ से 450R होगी। 420 सीसी का इंजन आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पावर फिगर्स लेकर के आएगा। मतलब एकदम सेम टू सेम जैसा आपको BMW F450 के अंदर देखने को मिलता है। फीचर वाइज बात की जाए तो इस बाइक के अंदर काफी एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। ऑल LED सेटअप, TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड, डुअल चैनल ABS, हैजार्ड लाइट, बेसिक सभी फीचर्स आपको इस बाइक में मिलते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक की प्राइसिंग को देखते हो तो समथिंग अराउंड ये बाइक जो हो 4,60,000 से लेकर के 4,70,000 रुपए कॉस्ट करेगी। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो हो 2026 के मिड में या फिर एंड तक ही आएगी, बिकॉज अभी जो BMW है अपना पूरा फोकस F450 GS के ऊपर बना रखा है। सो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस बाइक के लिए। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है कावासाकी की तरफ से। अब ये चीज आप सभी को पता है कि कावासाकी अपने सारे के सारे लाइनअप को बहुत जल्दी अपग्रेड कर रहा है। इवन अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी ZX-10R को भी पूरे न्यू लुक्स, न्यू शेप के साथ उतार दिया है। अब आप लोगों को कावासाकी की Z650S भी देखने को मिलेगी, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन रहने वाला है। बाइक के अंदर आपको 649 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, जो 68 bhp से लेकर के 70 bhp तक का पावर, 64 से लेकर 65 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर वाइज बात की जाए तो स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, USB चार्जर, क्विक शिफ्टर जो कि ऑप्शनल रहने वाला है। एंड इस बाइक की जो पूरी ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन है वो चेंज कर दी गई है। एंड यहाँ पर बाकी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगी, लाइक 300 mm का फ्रंट डिस्क, 220 mm की रियर डिस्क, USD सस्पेंशन की जगह यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। बाइक की अगर प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो लगभग 7,26,000 रुपए तक इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है वो चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ये बाइक आप लोगों को 2026 के मिड तक देखने को मिलेगी। इस लिस्ट की नेक्स्ट बाइक रहने वाली है बेनेली की तरफ से। बेनेली की 602 को तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी ज्यादा पॉपुलर है, बट इसका एक अपग्रेडेड वर्जन 602X जो है बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगा, जहां पर इस बाइक की न्यू लुक्स, न्यू डिजाइनिंग, सभी चीजें जो है बिल्कुल चेंज होने वाली है। एंड कुछ फीचर्स भी एड ऑन होंगे। 554 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिलेगा, जो कि 56 bhp तक का पावर एंड 54 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। इस बाइक से एक ही चीज की मुझे शिकायत लगती है कि 600 सीसी के होने के बावजूद इस बाइक का जो वेट है वो काफी ज्यादा भारी है, लगभग 218 किलो के आसपास में। इस बाइक की जो प्राइसिंग रहेगी लगभग 8 लाख से लेकर 8.5 लाख रुपए तक जो है ये बाइक प्राइस कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको अपडेटेड फीचर एंड सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये बाइक रहने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 750। अब हम लोगों को इस बाइक को जो है ऑलमोस्ट काफी हद तक रिवील कर दिया है। स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, वो सारी चीजें नहीं पता चली कि क्या क्या चीजें इसके अंदर ऑफर करने वाली है, कितनी प्राइसिंग रहने वाली है। बट आप लोग अगर इस बाइक को लेना चाहते हो तो भाई आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में ही बता देता हूँ। ये बाइक हो सकता है कि 2026 के जो है वो एंडिंग तक आप लोगों को देखने को मिले। अब मुझे पता नहीं कि रॉयल एनफील्ड ऐसा क्यों कर रहा है भाई, बिकॉज इस बाइक को जो है वो काफी टाइम से टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, काफी स्पाई शॉट आ गई है, ऑफिशियली इमेजेस भी लीक कर दी है। बट इतना डिले क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, वो तो आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट फाइनली ये है कि हाँ, ये बाइक जो है आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है। 750 सीसी का न्यू इंजन है, न्यू लुक्स है, न्यू डिजाइन है, 50 से 55 bhp का पावर आप लोगों को मिल सकता है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को 52 से 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। फीचर वाइज बात करी जाए तो ये बाइक काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करने वाली है, लाइक राइडिंग मोड्स, कंफर्टेबल सीट, हैजार्ड लाइट, डुअल डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो इजीली ये बाइक की जो प्राइसिंग होगी लगभग मान के चलो GST 2.0 आने की वजह से प्राइसेस जो हो आप लोगों को और ज्यादा जो हो पे करनी पड़ेगी। तो समथिंग अराउंड मान के चलो कि ये बाइक जो हो लगभग 4,30,000 रुपए तक जो हो कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बाइक है जिस बाइक का आप सभी को इंतजार था, BMW की F450 GS। इस बाइक को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिवील कर दिया है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को पता चल गई है। बट ये बाइक कब आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया के अंदर ये बाइक जो है वो IBW के अंदर लॉन्च होने वाली है। इस बाइक के अंदर अगर आप फीचर्स देखोगे तो काफी फेबुलस फीचर हैं। 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले, USB चार्जर, क्विक शिफ्टर, उसी के साथ एडजस्टेबल लीवर, एल्युमिनियम इंजन गार्ड, बहुत सारी चीजें जो है कि काफी फैंटास्टिक रहने वाली है। इवन इस बाइक के अंदर आपको एक बेस मॉडल और एक टॉप मॉडल भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि अगर आप में से कोई भी इस बाइक को लेना चाहता है सो इसके अनऑफिशियल तरीके से जो है BMW के शोरूम पे बुकिंग स्टार्ट है। सो समथिंग अराउंड 50,000 रुपीज दे करके आप इस बाइक को बुक करा सकते हो। सो अगर आपको जल्दी लेना है तो ऑब्वियसली आप जाकर के बुकिंग करा दो। जैसे ये बाइक लॉन्च होगी आप लोगों को डिलीवरीज जो हो मिल जाएगी। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है यामाहा की तरफ से। यामाहा ने जब अपनी XSR को लॉन्च किया तो उन्होंने अपने पूरे लाइनअप को बता दिया। लगभग 10 न्यू बाइक्स जो है लेकर के आने वाले हैं, 20 बाइक्स को जो है अपग्रेड करने वाले हैं, जिनमें से R3 भी रहने वाली है। न्यू वाला वर्जन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आ चुका
जहां पर ये बाइक जो है आपको न्यू अवतार के साथ देखने को मिलेगी, न्यू लुक्स, न्यू डिजाइनिंग, न्यू फेयरिंग एंड कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस जो है इस बाइक के अंदर होने वाले हैं। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये बाइक जो हो लगभग इंडियन मार्केट के अंदर भाई जीएसटी कम होने के बाद लगभग 3,40,000 रुपए कॉस्ट करती है एक्स शोरूम, तो थोड़ी सी प्राइसिंग जो है आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, बट फीचर एंड बाकी सारी चीजें जो है ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है इस बाइक की। नेक्स्ट बाइक रहने वाली है केटीएम की तरफ से आने वाली है। अभी रिसेंटली आरसी 160 का जो है स्पाई शॉट्स आ चुके हैं, बट केटीएम जो है अपनी ड्यूक 490 को भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आएगा, जहां पर 490 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। एंड ऑब्वियसली भाई आप सभी को पता होगा कि केटीएम के अगर आप आरसी 390 जैसी मशीन्स को देख रहे हो तो उनकी सेल्स फिगर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है, एंड कंपटीशन के हिसाब से देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर काफी कंपटीशन आ गया है, लाइक टुआनो 457, MT-03 और भी कुछ बाइक्स हैं जो कि नेकेड सीरीज में ट्विन सिलेंडर के साथ आती हैं। सो वहां पर कंपनी जो है उसको कंपटीशन देने के लिए अपनी ड्यूक 490 को भी लेकर के आने वाली है। कब तक ये बाइक आएगी? मीजली मान के चलो कि 2026 के एंड तक ही आपको ये बाइक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर, एंड प्राइसिंग जो है वो लगभग 5-5.5 लाख रुपए रहने वाली है। सो भाई आप लोग जरूर बताना कि क्या आप केटीएम की इस बाइक को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है GT 750 इंटरसेप्टर। ऑलरेडी इस बाइक की काफी ज्यादा टेस्टिंग के दौरान फोटोज ली जा चुकी हैं। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के अंदर आपको सेम न्यू इंजन मिलेगा, ट्विन डिस्क आपको मिलने वाली है, न्यू सस्पेंशन सेटअप आप लोगों को बाइक में मिलने वाला है, एंड उसी के साथ एलईडी हेडलाइट्स आपको बाइक में मिलेगी। फीचर वाइज देखोगे तो पुरानी वाली जो आप लोगों की इंटरसेप्टर आती है उससे काफी चेंजेस हो जाएंगे। लाइक इस बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप, TFT डिस्प्ले, डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, नेविगेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको नई देखने को मिलेगी। एंड इंजन सेम वही जो आपको 750 सीसी वाला इंजन मिलने वाला है, वही इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग 4,20,000 रुपए तक जो है इस बाइक की कॉस्ट रहने वाली है। सो आप लोग जरूर बताना कि इंटरसेप्टर को आप लोग लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। इस लिस्ट की नेक्स्ट और लास्ट बाइक रहने वाली है जो कि 12 नंबर बाइक है, वो है MT-07। ये बाइक भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। हो सकता है कि आपको 2026 की स्टार्टिंग में या फिर 2026 के मिड एंड तक जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जहां पर 689 सीसी का इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है जो 73 bhp तक का पावर एंड 68 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगी। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि काफी लोगों को ये बाइक थोड़ी एक्सपेंसिव लगे, लगभग 7.5 से लेकर 8 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग होने वाली है। फीचर वाइज देखोगे तो ठीक ठाक फीचर्स मिलेंगे, एंड ये बाइक जो है न्यू लुक्स के साथ आने वाली है। जैसा MT-09 का जो न्यू लुक आया है ना, उसी में आपको MT-07 भी देखने को मिलेगी। सो ये थी पूरी की पूरी 12 ऐसी बाइक जो कि आपको ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ इंडियन मार्केट के अंदर बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एंड आप इन 12 बाइक्स में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।